एक बार कालू भाई का वीडियो एक भाई ने यूट्यूब पर चढ़ा दिया तो करीबन 50 लाख लोगों ने देख लिया। ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व कालू भाई सावलिया जी है। मैं एक अनुभूति कहने जा रहा हूँ। शुगर, बीपी था, सर्मरोग था। सर्मरोग मुझे 12 साल तक रहा। 12 साल तक मैंने दवाइयाँ ली, कोई रिजल्ट नहीं मिला। मैंने 5 लाख रुपया बिगाड़ दिया था ये सर्मरोग के लिए। मुझे 10 रुपये वाली एक बुक मिल गई छोटी सी, गुरुजी बीवी चौहान सर की। 10 दिन में मेरा शुगर नॉर्मल हो गया, बीपी नॉर्मल हो गया, सर्म रोग में राहत जो अच्छा लगने लगा। का पिताजी की आयुष 5 घंटे का है। आपको जो तैयारियां करनी है वो कर लो। डॉक्टरों ने 5 घंटा दिया था, यहाँ 5 दिन हो गया। अफ्रीका से फ़ोन आया था और मुझे 15 दिन के लिए बुलाया था वहाँ। यहाँ से मैं तो कभी गया नहीं था। 35 शिविर मैंने अफ्रीका में किया है, 35 शिविर केन्या और युगांडा में। तो ये भगवान का काम है, भगवान ही करेंगे। सभी को नमस्कार, प्रणाम। आज तीसरा दिन है शिविर का। आप सभी को कैसा लग रहा है? खाना सब लोग यहाँ अनुभव कहते हैं, मैं एक अनुभूति कहने जा रहा हूँ कि यहाँ सबका अनुभव होता है। तो मेरे पास तो इतनी बड़ी अनुभूति है कि आप सबके घर यही अनुभूति होती है, लेकिन ये साधना जब भी हम करेंगे तभी ये अनुभूति होती है। आज से 20 साल पहले मैं आपके जैसा था, इतना बीमार था, बहुत शुगर 400-500 शुगर रहती थी, बीपी था, सर्मरोग था। सर्मरोग मुझे 12 साल तक रहा और सब जगह पर मैं जाता था। सूरत में बड़े बड़े डॉक्टर हैं, ऐसे बहुत बड़े बड़े डॉक्टर के पास मैं गया। 12 साल तक मैंने दवाइयाँ ली, कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। बाद में दोहरा धागा किया, लेकिन रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था। उसके बाद सब लोग कोई बोलते थे कि यहाँ अच्छी दवा है, तो ये मैं करता था। और कोई लोग बोले कि ये दवा अच्छी है, तो ये मैं ले लेता था। ये सब लेने से मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो एक दिन मेरी सिस्टर आई और बोले कि भैया ये दवा बहुत बढ़िया है, आपको कल से सर्मरोग मिट जाएंगे। मैंने बोला अच्छा, तो ये दवा मैंने ले ली। 2 दिन लिया, लेकिन मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला। ये दवा थी जो हमारे घर में खटमल होता है ना, माकड़, वही मैंने खाया, खटमल, लेकिन मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। एक दिन मेरा मित्र आया, 2 लीटर बोतल लेकर आया, 1-1 लीटर की दवाई की। वो मैंने ले लिया। वो बोला कि कालू भाई कल से आपका सर्मरोग निकल जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा था। दूसरे ये दवा मैंने 2 लीटर दवाइयाँ ले ली। दूसरे दिन मेरा मित्र आया, मुझे बोला कि कालू भाई कैसा है? मैंने पूरा बदन पे दिखाया, कोई रिज़ल्ट नहीं था। तो वो बोला कि ये दवा से सब अच्छे हुआ है, तो आपको क्यों नहीं हुआ? ये दवा थी, भैंस का गोबर सान कर लाया था, वो मैंने ले लिया। ये मैं सब कुछ ऐसे ले रहा था कि मुझे बाद में ऐसा लग रहा था कि अभी मैं सुसाइड कर लूँ, और यहाँ कोई दवाइयाँ खाने से कुछ फ़ायदा नहीं है।
लेकिन क्या करूं, मुझे तो रिजल्ट चाहिए। मेरा परिवार बहुत बड़ा है। मेरा पिताजी को शुगर थी, तो मेरे परिवार में सबको ही शुगर, मेरे सब भाई को शुगर थी, और मेरी सिस्टर को शुगर, मेरी बुआ को शुगर। तो सब लोग बोलते थे कि हमारे घर में क्यों ऐसा होता है। एक दिन एक पंडित को बुलवाया और उसने पूछा क्या हमारे घर में ये क्यों परेशानी है। तो पंडित ने क्या बोला, पंडित ने इतना ही बोला कि आपका पितृ परेशान कर रहे हैं, इसीलिए आपके घर में सब बीमार हैं। मेरे घर भागवत कथा बिठाई, लेकिन किसी को रिजल्ट ना मिला। 5 लाख रुपये का खर्चा किया तो किसी को रिजल्ट तो मिलता ही नहीं था। मैंने 5 लाख रुपया बिगाड़ दिया था ये चर्म रोग के लिए, मुझे कहीं रिजल्ट ना मिला। तो ऐसे मैं सब कुछ ढूंढ रहा था, जहाँ कोई बताए कि यहाँ दवा अच्छी है तो वहाँ मैं जाता था। एक दिन मुझे 10 रुपये वाली एक बुक मिल गई छोटी सी, ये गुरुजी बीवी चौहान सर की। ये बुक मैंने पढ़ी और मेरी धर्मपत्नी ने ये बुक पढ़ा। तो मेरी पत्नी इतना ही बोली कि आज से हम कच्चा खाना खाएंगे और आज से ही आपकी दवाइयाँ छोड़ दो, उसमें बहुत अच्छा लिखा है। तो मैंने हाँ बोल दी। यानी कि मेरे जो मुझे बीमारी थी तो मेरी पत्नी को ज़्यादा परेशानी थी। मैं उसके साथ झगड़ा करता था खाने के लिए, 20-20 गोली खाने का। सुबह में 10-10 किलोमीटर वॉकिंग करने के मैं जाता था, और वॉकिंग करके मैं आता हूँ सुबह में, तो मेरे लिए भाखरी थेपला कोई नाश्ता नहीं होगा तो मैं उसके साथ झगड़ा करता था कि मुझे दवाइयाँ लेनी है और मेरे लिए अभी तूने तैयार नहीं किया है। तो हमारा दोनों में बहुत झगड़ा चलता था, एक दूसरे सामने चलते ही नहीं थे, ऐसा होता था। तो मेरी पत्नी ने ऐसा लगा कि ये बुक में सही लिखा है, जो वो मान जाएंगे तो मैं उसके साथ करूँगी। तो मुझे बोला कि आज से हम दोनों ही कच्चा खाएंगे, ये शुरू कर दो। हमने शुरू कर दिया। पहले दिन से ही मेरी दवाइयाँ सब छोड़वा दी कि जो होना है होने दो। 10 दिन तक मैंने यही कच्चा खाना खाया, मेरी पत्नी ने खाया। 10 दिन में मेरा शुगर नॉर्मल हो गया, बीपी नॉर्मल हो गया, चर्म रोग में राहत जो अच्छा लगने लगा। तो मेरी पत्नी इतना ही बोली कि आज से गैस को ताला लगा देंगे, गैस बिल्कुल जलाने का नहीं। तो मैंने हाँ बोल दी। 2 महीना तक हमने दोनों ने यही खाना खाया। तो मुझे तो बहुत बीमारियां थी, मेरी बीमारियां सब कुछ चली गई, और मेरा वेट 95 kg था, वो 60 kg हो गया। लेकिन मेरी पत्नी कोई बीमार नहीं थी, वो मेरे साथ मुझे करवाने के लिए वो जॉइंट हो गई। लेकिन मेरी पत्नी, यहाँ मैं देखता हूँ कोई कोई लोग आए हैं, सिटी में रहते हैं ना, बहुत धनिक होते हैं, तो उसका बड़ा बड़ा मकान तो होता है, लेकिन उसका जो ये मकान बड़ा बंगला बना देता है। ऐसे मेरी पत्नी थी, बहुत बड़ा बंगला बन गई थी, 100 kg का थी। तो 2 महीना हम दोनों ने किया तो उसको भी रिजल्ट मिल गया, उसका 60 kg वेट हो गया। तो उसको अच्छा लगा, वो बोले कि अभी हमारा परिवार पूरा दवाइयाँ खा रहे थे, तो सबके घर जाकर सबको समझाने लगी कि हमारे घर ये NDS नई भोजन प्रणाली हमने अपनाई है,
तो हमारे घर दवाइयाँ बंद हो गई है। तो सबके घर जाकर और ये बताने लगी कि ऐसी रेसिपी बनवाकर आप सब लोग खाओ और आपकी बीमारी निकल जाएगी। आज मेरे परिवार में जितने लोग करते हैं उसको दवाइयाँ की ज़रूरत नहीं है। और मैंने 20 साल से मेरे घर में एक भी दवा की गोली नहीं आई है, किसी की नहीं, मेरा परिवार में किसी का नहीं आ रही है। ये सब कुछ मैं करता था। बीच में एक दिन मुझे पेट में दर्द हुआ, मुझे शिविर में जाना था, मेरी राजधानी का टिकट था शाम को, तो मुझे बहुत दर्द हुआ, सहन नहीं हुआ। तो मेरा छोटा लड़का मुझे बोला कि पापा हम हॉस्पिटल जाएंगे, आपका दिखा देंगे आपको। तो मुझे लेकर गए और डॉक्टर के पास गए, उसने मेरा सब कुछ चेकअप किया। उसके बाद बोला कि एमआरआई करवाना पड़ेंगे, सीटी स्कैन करवाना पड़ेंगे, सब कुछ किया। उसके बाद डॉक्टर जो बोला तो वो क्या बोला कि मेरे बेटे को कि तेरे पिताजी का ऑपरेशन करवाना पड़ेगी, उसको गॉल ब्लैडर में पथरी है तो अभी निकालना पड़ेंगे। मैंने ना बोल दिया कि मुझे कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर थे वो मेरे मामा थे, तो वो ना बोल दिया कि मैं छुट्टियाँ नहीं देने वाला हूँ, ऑपरेशन तो करवाना ही पड़ेंगे। तो मेरा बेटा बोल रहे थे कि उसको छुट्टी दे दो, वो नहीं करवाएंगे, डॉक्टर ना बोल रहे थे। मेरा बेटा स्टैम्प पेपर लेकर आया, उस पर लिख दिया मेरे पिताजी को जो कुछ हुआ वो मेरी जिम्मेदारी है, आप उसको छुट्टी दे दो। तभी डॉक्टर ने छुट्टियाँ दे दी। आज 10 साल हुआ, कभी मुझे पेट में दर्द नहीं हुआ है। पथरी स्टोन कहाँ गया वो मुझे भी पता नहीं है। तो ये एक साधना बहुत बड़ी है, आप जब भी करेंगे नहीं तभी पता चलेंगे। यहाँ तो बहुत लोग आए, उसमें से कौन कौन लोग थैले में नाश्ता लाए वो सच में मुझे हाथ ऊपर करके बताएंगे। जितने लोग लाए होंगे, कोई देखो जितने लोग लाए हैं वो सच में बता देंगे। वो क्या है, यहाँ आकर यहाँ एनडीएस करते हैं, बाद में रात में नाश्ता कर लेते हैं थोड़ा, तो रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। ये तो साधना है, पूरा दिल से ही करना पड़ेंगे तभी आपकी बीमारी निकलेगी, बाकी ऐसे बीमारी नहीं निकलेगी। आज लोग चाय पी लेते हैं और मुझे फरियाद करते हैं कि मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो कैसे मिलेंगे। तो ये एक डॉक्टर आपको एक गोली देता है, आप हर रोज़ बीपी की दवाइयाँ लेते हैं तो डॉक्टर की आप मान लेते हैं, लेकिन आपके अंदर जो भगवान बैठा है उसके आप सुन लो तो आपको कभी दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ, 6 गुजराती मीडियम पढ़ा हूँ, लेकिन आज मुझे सब लोग डॉक्टर बोलते हैं। मेरे पास बहुत बड़े बड़े डॉक्टर आते हैं। सूरत में मेरी ऑफिस है, स्वदर्शन साधना केंद्र करके, एक नासिक में है, तो नासिक में यही नाम है, स्वदर्शन साधना केंद्र। तो वहाँ लोग आते हैं, उसमें से सब लोग आएंगे, डॉक्टर भी आते हैं, वहाँ आकर मेरे पास बैठ जाते हैं और मुझे फाइल दिखाते हैं। उसमें एमआरआई किया हुआ सब कुछ है, सीटी स्कैन का है, सोनोग्राफिक का है, सब मुझे बताते हैं। लेकिन मैं तो से मीडियम गुजराती पढ़ा हूँ, मैं क्या बोलूँ उसको। लेकिन उसको ऐसा लगे कि कुछ जानते हैं तो उसको आश्वासन मिलता है, तो मैं उसकी फाइल और रिपोर्ट देख लेता हूँ ऐसे खाली, बस मुझे कुछ उसमें
कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही दिखता हूँ। और उसको मैं बोलता हूँ कल से आप संजीवनी एनिमा और 8 घंटे का उपवास, ग्रीन जूस, उसके बाद कोई भी आपको अच्छा लगे वो फ्रूट का जूस। 15 दिन के बाद वो आते हैं तो वो बोल रहे हैं कि मुझे बहुत अच्छा है, मेरी शुगर की दवा छूट गई है, मुझे बीपी की दवाइयाँ छूट गई है। ऐसे बहुत डॉक्टर है हमारे पास। तो आज बहुत सारे लोग अच्छे हो रहे हैं। गुरुजी का एक सपना है कि बिना दवाई की दुनिया बनाने की है। तो ये बिना दवाई की दुनिया कभी बनेगी कि हम सब लोग डॉक्टर बन जाएंगे, तभी बनेगी। ये 5 दिन का शिविर है, सेमिनार है, तो 5 दिन में आपका रोग हटने वाला नहीं है। यहाँ बहुत लोग आए हैं, 3 दिन में उसकी दवाइयाँ छूट गई है, अच्छी तरह करते हैं तो। लेकिन आप सब लोग ऐसे शिविर हमारी जो यहाँ लगती है उसमें कम से कम 10-10 लोग लेकर आएंगे, तभी एक गुरुजी का सपना सच हो गई। मैं और मेरी पत्नी उसमें जुड़ गया आज 20 साल से। पहले गुरुजी हमारे घर आते थे, सूरत में शिविर करते थे, 1 घंटा 2 घंटे के शिविर करते थे। और गुरुजी मेरे घर आते थे, तभी मेरी पत्नी उसको यही खाना बनवा कर खिलाती थी। तो गुरुजी बोला कि बहुत बढ़िया है कालू भाई, एक सेमिनार करो, 1 डे प्रोग्राम, 2 घंटे का शिविर था, ये पूरा दिन का आप करो और उसमें यही खाना खिलाओ। हमने पहली शिविर यहाँ किया सूरत में, 2500 लोग थे, उसका यही खाना बनवाकर सबको हमने खिलाया। उसके बाद आज हम 20 साल से गुरुजी के साथ जुड़ गए हैं। पूरा भारत भर और विदेश में हम जाते हैं और यही खाना सबको खिलाते हैं। तो अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास भी कुछ नहीं है, अभी मेरा पूरा परिवार उसमें जुड़ गए हैं। मेरा दोनों बेटे सूरज और संद्रेश और दोनों की पत्नियां सुरेखा और किरण, वो भी हमारे साथ जुड़ गई है। आज हर घर में यही होता है कि मेरी पत्नी ना बोलती है कि ये नहीं खाना चाहिए, हमको तो खाना चाहिए। और सबके घर में यही हालत होती है कि बोलते हैं कि मेरे पुत्रवधू ना बोलते हैं कि मैं तो नहीं खाऊंगा। लेकिन हमारे घर ऐसा नहीं है, हमारे घर पूरा परिवार यही खाना खाते हैं। ये क्यों खाना खाते हैं ये मैं बाद में बताऊंगा। तो ये मेरे पास बहुत बड़ी अनुभूति है। आज मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि गुरुजी ने यहाँ से सब कुछ समझा दिया कि ये साधना है तब सेवा सुमिरन की। तो ये साधना में बांटने का है, लुटाने का है। जब भी हम लुटाते हैं तो अपने आप सब कुछ आ जाते हैं। तो मेरे पिताजी 90 साल का खेत का काम करते थे, कभी बीमार नहीं हुआ, 90 साल में कभी बीमार नहीं हुआ था। उसके बाद एक दिन उसको अटैक और पैरालिसिस आया। तो अमरेली हमारा गांव के बाजू में हमारा डिस्ट्रिक्ट है, गुरुजी का गांव है, वहाँ एडमिट किया। तो डॉक्टर लोग ने उसको ऑक्सीजन लगा दिया, खुराक की नली लगा दी और यूरिन का ट्रीटमेंट चालू कर दिया। मेरा बड़े भैया है, उसका फ़ोन आया मुझ पर, मैं सूरत में था, कि भैया तू आजा, पिताजी को ऐसा ऐसा हो गया है। मैं यहाँ से रात को बस में बैठकर अमरेली गया। वहाँ जाकर मुझे तो कुछ करने का नहीं था। मेरा पूरा परिवार और मेरे संबंधी को समझाया कि आप सब लोग मैं करता हूँ वही करवाओ तो अच्छे हो जाएंगे।
लेकिन परिवार होता है ना, वो क्या बोलते हैं, संबंधी क्या बोलते हैं, हमारे घर कोई बीमार होते हैं ना, तो ऐसे ही बोलते हैं कि उसको यहाँ रुपया खर्चना पड़ता है, इसीलिए वो ऐसा प्रयोग करने के लिए बोल रहे हैं। सब ने यही बोला, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला कि आप दवाइयाँ खाओ। गुरुजी अमरेली में थे, तो गुरुजी को मैंने हॉस्पिटल बुलवाया। गुरुजी आ गए और उसने देखकर मुझे इतना ही बोला कि कालू भाई, यहाँ कोई रिज़ल्ट मिलने वाला नहीं है, आप घर पे चले जाओ। हमारी कोई सुनते तो नहीं थे, इसीलिए गुरुजी ने मैंने बताया कि यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, सबको दवाइयाँ खिलानी है। गुरुजी निकल गए। मैंने बोला कि ये रुपया लो और आप यहाँ डॉक्टर को दीजिए और दवाइयाँ लीजिए। दूसरे दिन सुबह में डॉक्टर आए और मेरे पिताजी का सब बॉडी चेकअप किया, तपास किया, तो डॉक्टर इतना ही बोला कि आपका पिताजी की आयुष 5 घंटे का है, आपको जो तैयारियां करनी है वो कर लो। तो मेरे भैया सबको फ़ोन करने लगे, मेरी सिस्टर को फ़ोन किया, मेरी बुआओं को फ़ोन किया, सूरत फ़ोन किया। सूरत मेरा परिवार बड़ा था, तो सूरत से 20 लोग एक बस बांधकर सब तैयारियां में निकल गए। डॉक्टरों ने 5 घंटा दिया था, सब ने वाइट कपड़े पहन लिए और बहनों ने काली साड़ियाँ पहन ली। सूरत से अमरेली 500 किलोमीटर है, तो सब ने ऐसा लगा कि हम 12 घंटे में पहुँचेंगे तो पिताजी तो चले जाएंगे, तो यहाँ से तैयारियाँ करके जाएंगे। यहाँ 5 घंटा डॉक्टर ने दिया, तो मैंने सबको समझाया, तो बोले कि आपका प्रयोग करो, अभी 5 घंटा है। तो मैंने उसका ऑक्सीजन निकाल दिया, खुराक की नली निकाल दी और यूरिन का। 90 साल तो हो गया था, तो मैंने सब कुछ निकाल दिया। तो डॉक्टर मेरे पास आए कि कालू भाई, ये 5 घंटे के लिए आप क्यों परेशान कर रहे हैं, आपका पिताजी की आयुष 5 घंटे की है, तो आप ये सब कुछ क्यों निकालते। मैंने बोला कि आपने 5 घंटा दिया है, मेरे पिताजी को मेरे घर लेकर जाना है, मैं मेरे घर लेकर जाऊं तो मेरे पिताजी को ऐसा लगेंगे कि मुझे जाते समय सब लोग मिल गए, मुझे पानी पिलाया। तो डॉक्टर ने बोल दिया, आपकी इच्छा, आप घर पे लेकर जाओ। तो मैं घर पे लेकर गया। वहाँ जाकर मेरे पास तो कुछ नहीं था, जो गुरुजी ने बताया हुआ ये नई भोजन प्रणाली मेरे पास थी। तो मैं सूरत से निकला, तभी मेरे साथ संजीवनी तो मैंने ले लिया था, मैं लेकर ही गया था। घर पे गया तो मैंने ये संजीवनी एनिमा शुरू कर दिया, तो उसके आँच से इतना मल निकला, काला डामर जैसा दुर्गंध मार रहा था। डॉक्टरों ने 5 घंटा दिया था, तो शाम हो गया, रात हो गई, 10 घंटा हो गया। तो मुझे ऐसा लगा कि भगवान ने कुछ रिपेयरिंग का काम शुरू कर दिया है। रात को फिर वापस मैंने संजीवनी किया, फिर वापस इतना ही मल निकला। दूसरे दिन किया, दूसरे दिन 3 बार दिया। ऐसे मैंने 4 दिन तक संजीवनी देता रहा और 2-2 स्पून पानी देता रहा। मेरे पिताजी कुछ बोलते नहीं थे, कुछ हिलते नहीं थे, और यही मैं करता रहा। डॉक्टरों ने 5 घंटा दिया था, यहाँ 5 दिन हो गया। 5वें दिन सुबह में मेरे पिताजी बैठकर मुझे बोला कि भैया मुझे कुछ खाने का है। तो मेरे फार्म में गया और अल्फा घास
जो रजका बोलते हैं, वो गाय भैंस घोड़े को घास खिलाते हैं, मेथी की भाजी जैसा होता है, वो मैं लेकर आया और उसका जूस पिलाया। वो जूस उसने दिया, उसके बाद हरे पत्ते का जूस, यही सब कुछ मैंने पिलाया। तो उसके बाद गांव में कुछ ऐसा होता है, हमारे गांव, आप सबके गांव में होता है, आपके घर में भी ऐसा ही होता है। हमारे घर कोई बीमार होते हैं ना, तभी पूरा गांव वाले और हमारा संबंधी खबर अंतर पूछने के लिए आते हैं ना सबके घर, कि हमारे घर कोई बीमार है तो सब लोग आ जाते हैं। ऐसा मेरे घर हुआ। सुबह 10 बजे और शाम को 4 बजे के बाद सब लोग मेरे घर आ जाते थे। सुबह 10 बजे आएंगे, वहाँ आकर बैठ जाते थे और हमारे घर चाय बनती थी, वो सबको चाय पिला दे। और चाय जैसे ही पी लेते, बाद में ऐसे बोलते थे कि अभी मुझे काम है, मुझे जल्दी है, मुझे जाना है। सब लोग चाय पीने के लिए हमारे घर आते थे और क्या बोलते थे मालूम है? ये लड़का उसका पिताजी को मार देंगे, उसको ये एनीमा करवाते हैं, घास का जूस पिलाते हैं। सब लोग मेरी ऐसी बातें करते थे। डॉक्टरों ने 5 घंटा दिया, 5 दिन हो गया, तभी ऐसी बात करते थे। लेकिन गांव में क्या होता है, 90 साल के किसी की उम्र होती है, वो मर जाते हैं ना, तो गांव में मरने के बाद सबको लड्डू खिलाते हैं। तो मेरे गांव वाले को लड्डू खाने का था। वो सब राह देखते थे कि वो कभी ऊपर जाएंगे और ये लोग हमको लड्डू खिलाएंगे। मुझे नहीं खिलाने का था, मुझे तो भगवान पर भरोसा था, इसलिए मैं यही साधना करवाता रहा। 15 दिन हो गया, यही जूस एनीमा। 15 दिन में मेरे पिताजी धीरे धीरे चलने लगा, मेरे गांव के मंदिर जाने लगा। तो वहाँ उसके उम्र के 85, 80 और 90 का सब बूढ़े लोग उसके मित्र बैठे थे। तो वो बोलने लगा कि ये लड्डू नहीं खिलाएंगे, वो तो जिंदा हो गया, चलने लगा। मुझे किसी को खिलाने का नहीं था। 15 दिन में वो चलने लगा। उसके बाद 10 साल तक जिंदा रहा और मेरा खेत का काम किया, यही मेरी अनुभूति है। तो उससे भगवान क्या हमारे पास काम करवाएंगे? जो डॉक्टरों ने 5 घंटा दिया है, यहाँ 10 साल तक जिंदा रहा। 10 साल तक कभी कोई दवाइयाँ नहीं खाई और चलने लगा। सेंचुरी लगा दी, 100 साल तक जिंदा रहा। 100 साल के बाद उसकी जब मृत्यु हुई, दिवाली के बाद एकादशी आती है ना, तो अगले दिन हम सब लोग ने खाना खा लिया। दूसरे दिन एकादशी थी, तो मेरे पिताजी सुबह 4 बजे उठकर मेरा पूरा परिवार को जगाया और सबको बोला कि आज मुझे भगवान लेने के लिए आ रहे हैं। सबको बाय बाय टाटा करके गया। इसी का नाम मृत्यु बोलते हैं। तो ये साधना में ऐसी ताकत है कि हमारी मृत्यु सुधरती है। तो ये साधना इसीलिए करनी है। रोग तो आपका बाई प्रोडक्ट है, रोग ऐसे ही निकल जाएंगे, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये साधना जब भी आप अच्छी तरह करेंगे, तभी आपको ये अनुभूति होगी। बाद में सब मेरे गांव वाले को लड्डू खाना था, तो मेरे पिताजी जिंदा थे, 10 साल जिंदा रहा। उसमें 20 में मैंने सबको लड्डू खिला दिया। मरने के बाद मैंने कोई क्रिया नहीं की है मेरे पिताजी की, मरने से पहले ही सब कुछ कर दी। ऐसे शिविर में मैं पूरा भारत भर और विदेश में जाता हूँ, तो शिविर में सबको आमंत्रित करता था कि मेरे घर मेरे पिताजी का जीवता जगतिया है। मरने से पहले जो हम क्रिया करते हैं ना, उसको ऐसे ही बोलते हैं। तो पूरा भारत भर और विदेश से मेरे घर मेहमान आए और 10 दिन पहले मैं मेरे गांव में गया,
मेरे गांव वाले को एकता किया और बोला कि मेरे पिताजी मरने के बाद मुझे कुछ विधि नहीं करने की है, पहला करने की है, तो आप सबको यहाँ आने का है और बहुत मेहमान आएंगे। तो सब लोग मेरी हंसी उड़ाने लगे कि उसके पास कुछ है ही नहीं, इतना मेहमान आएंगे कहाँ रखेंगे। अप्रैल महीना था ऐसा ही, तो ये कहाँ रखेंगे सबको। मैंने बोला कि जो कुछ होता है वो अच्छा ही होता है। गुरुजी ने मुझे इतना ही सिखाया है, जो करने वाला वो ही है, आप चिंता मत करो, आप समर्पित हो जाओ तो आपका सब कुछ अच्छा ही होता है। तो आमंत्रित किया था मेहमान। जब भी ये प्रसंग का शुरुआत हुई तो मेरे घर 5,000 मेहमान आए थे, बड़े बड़े लोग आए। तो मेरे गांव वाले बात करने लगे कि ये क्या खिलाएंगे, यहाँ तो कोई महाराज नहीं बुलाया है, कोई कैटरस वाला नहीं है, कुछ है नहीं, ये क्या खिलाएंगे। मुझे कोई चिंता नहीं थी। मैंने 1 ट्रक भर के नारियल मंगाया था, उसका दूध निकाला था, उसकी रबड़ी बनाई, आइसक्रीम बनाया था और 3 जात के लड्डू बनाए थे बिना पकाए, और ऐसे 30 आइटम बनाई थी। और 2 दिन मेरे घर गैस नहीं जला था, तभी मेरे गांव वालों को पता चला कि ये तो बहुत बढ़िया है। तो ये हमको करना ही पड़ेंगे। आज हम करते हैं तो हम फॉलो करेंगे, हमारे लिए ऐसा नहीं है, लेकिन हमारा परिवार में सबको करवाना पड़ेंगे। उसके बाद जो हमारे घर कोई भी प्रसंग आते हैं, शादियाँ होती है, एंगेजमेंट, बर्थडे पार्टी, उसमें यही खाना रखना पड़ेंगे। मेरा दोनों बेटे की शादी मैंने की, मैंने ये रसोई पकाया हुआ नहीं बनाया है, यही रसोई खिलाया है। और इस शिविर में जब भी मैं जॉइंट हो गया गुरुजी के साथ, आज से 20 साल पहले, तभी उसके बाद ये सूरज और संदेश छोटे छोटे थे, पढ़ते थे, तो उसको छोड़कर हम शिविर में जाते थे। तो मेरे परिवार और मेरे संबंधी बहुत चिंता करते थे कि ये क्या खाएंगे, ये क्या करेंगे। उसका बच्चों के लिए वो ध्यान नहीं रखता है, वो शिविर में चले जाते हैं। बड़ा हो गया मेरा दोनों बेटा, तो परिवार वाले को चिंता होती है, मैं तो कभी चिंता करता ही नहीं था। रोहित भाई मुझे बार बार बताते हैं कि आपको कुछ चिंता ही नहीं लगती है। तो ऐसा मेरा जीवन हो गया है गुरुजी के साथ रहकर। मेरे परिवार सब चिंता करते हैं मेरी। वो बोलते थे कि उसका दोनों बच्चे बड़े हो गए, शादी लायक हो गए, उसको कौन लड़की देंगे, वो तो गांव में फिरते रहते हैं, बच्चे के लिए कुछ ध्यान नहीं रखते हैं, कौन लड़की देंगे। लेकिन भगवान जो करता है वो कोई नहीं करता है, इसलिए उसके पर ही भरोसा रखने का है। मैं दुबई में शिविर करने के लिए गया था, 1.5 महीना तक मैंने दुबई में शिविर किया। उसके बाद वहाँ से वापस हम आए तो एक मेरा मित्र का फ़ोन आया और बोला कि कालू भाई, आपका बड़ा लड़का है सूरज, उसके लिए एक लड़की ढूंढने के लिए जाना है। आज हमारे में लड़कियां नहीं मिलती है बहुत। तो मुझे तो सामने से ही फ़ोन आ गया, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, चलो देख के आएंगे। तो मैं और मेरी पत्नी और सूरज, हम यहाँ से अमरेली के बाजू में गांव है पिठवा जाल, वहाँ लड़की देखने के लिए गया। वहाँ जाकर हमने लड़की देख ली तो मुझे पसंद आ गई और मेरी पत्नी को पसंद आ गई। और सूरज ने इतना ही पूछा, मैंने बेटा कैसा लगा तुझे, तो वो बोला कि पापा मुझे बातचीत तो करने दो, बाद में मैं बोलूँगा। तो मैंने बोला कि आप बातचीत कर लो। तो दोनों को एक बाजू बिठा दिया एक कमरे में,
दोनों ने बातचीतें कर ली, कितना तक पढ़े, कुछ बातें किया होगा। एंड में जो अभी हमारी पुत्रवधू सुरेखा है, उसने इतना ही बोला सूरज को कि मैं पढ़ती हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, तो मुझे खाना पकाने को नहीं आता है। तो सूरज ने इतना ही बोला कि मेरे घर खाना पकता नहीं है। देखो भगवान ने कैसी लड़की हमको दे दी। आज वो सुरेखा पूरा शिविर कंडक्ट करती है और हमारे घर आकर उसने नेचुरोपैथी में फिर वापस पढ़कर अभी डॉक्टर बन गई है और यही साधना में हमारे साथ जुड़ गई है। तो ये भगवान पर भरोसा रखने का हमारा, हमको सब कुछ जो मिलते हैं, बस मैं तो सब, कोई भी बोले, सबको यही बोलता हूँ कि वो कर देंगे, आप चिंता हमारी मत करो। लेकिन परिवार वाले बहुत चिंता करते हैं कि उसका क्या होगा, वो क्या करेंगे, क्या खाएंगे। आज हम जो खा रहे हैं भगवान ने दिया हुआ, तो आज हमारा परिवार में कोई दवाइयाँ नहीं खा रहे हैं। तो ये चीज़ें है। उसके बाद संदेश का जो एंगेजमेंट हुआ, तो यहाँ शिविर चल रही थी, उसमें 300-400 लोग थे। उसमें एक लड़की आई, वो आपके सामने बैठी है यहाँ, किरण। तो वो पसंद आ गई और उसकी शादी हो गई। तो मुझे कहीं ढूंढने के लिए नहीं जाना पड़ा है। मेरे परिवार बोलते थे कि उसके घर कोई लड़की नहीं आएंगी, वो तो ये प्राणियाँ खाते, ऐसे ही खाना खाते हैं। आज दोनों लड़के और उसका दोनों बच्चे यही साधना कर रहे हैं। संदेश, ये दोनों को यहाँ हाजिर करो। आप देखो तो इतना तंदुरुस्त बच्चा है। संदेश का बच्चा 4 साल का है, कभी दवाइयाँ की ज़रूरत नहीं पड़ी है। सूरज का बच्चा आज 10 महीने का हुआ, अभी 11 महीने में प्रवेश हुआ है। उसको भी कभी सर्दी जुकाम नहीं हुआ है। 10 महीने में कभी दवाइयाँ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये सबसे बढ़िया है कि आज जो हम कर रहे हैं, तो ये 2 तो मॉडल बन जाएंगे दुनिया के लिए कि भाई ये मॉडल बनाना पड़ेंगे। बिना पकाए खाएंगे तो कभी बीमार नहीं होंगे। और गुरुजी तो मुझे ऐसा बोल रहे हैं कि उसको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, उसको स्कूल मत भेजो। तो स्कूल भी सूरज तो ना बोल रहे हैं कि मुझे भेजना ही नहीं है। देखो ये आया एक, ये बड़ा है, आ जाओ। ये दोनों का नाम मयंक रखा है, एक ही नाम रखा है, मयंक 1 और मयंक 2। और वो एकदम तंदुरुस्त है। और जो उसकी शादी में हमने बिना पकाए खाना सबको खिलाया था, तो हमारी बहू को पता था कि यहाँ तो कुछ मिलने वाला नहीं है, यही मिलेंगे। तो वो हमारे साथ जुड़ गई है। आज दोनों बहू ये पूरा काम संभालती है शिविर का, और दोनों बच्चे। मेरे पास कुछ बिजनेस नहीं है अभी। मैं डायमंड का बिजनेस करता था, डायमंड का फैक्ट्री चला रहा था। वो सब कुछ छोड़कर आज पूरा परिवार उसमें जुड़ गए। अभी कोई ज़रूरत नहीं है कुछ कमाने की। गुरुजी हमारे घर रुकते हैं तो मुझे बोलते रहते हैं, मुझे बहुत रात को हमारे घर रुकते हैं तो सबको ऐसे सत्संग करते हैं, तभी हमको पता चलते है कि इस दुनिया में कुछ ज़रूरत नहीं है। और आज हमारा ऐसा जीवन हो गया है, जो हमारे लिए एक भजन बना है, करते हो तुम कन्हैया मेरा काम, सब कुछ हो रहा है। आज मेरा काम सब कुछ हो रहा है, आज मुझे कोई ज़रूरत नहीं है।
मुझे अभी ऐसा लगता है। और इस शिविर में अभी थोड़ी फी लेते हैं, लेकिन एक बार मैंने यहाँ शिविर की थी, सिर्फ 900 रुपया में किया था, पूरा हॉल भर गया था। तो मैं दोनों बच्चों को बोल रहा हूँ कि बिना फी लिए शिविर लगाओ, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। तभी ये गुरुजी का सपना होगा कि दवा बिना की दुनिया। बाकी आज 100 लोगों के लिए शिविर हम करते हैं। आज हम कानपुर गए थे, लखनऊ गए थे, वाराणसी गए थे। अभी मैं 4 महीने से, मैं और मेरी पत्नी सूरत से निकले थे, 4 महीने से हम आए। ये शिविर से पहले 2 दिन पहले हम यहाँ सूरत में आए। इतना हम बाहर रहते हैं और शिविर करते रहते हैं। तो ये यहाँ तो बहुत अच्छी जगह है, लोगों को आनंद मिलता है। तो ऐसी बड़ी शिविर में बहुत संख्या मिलेगी। तो आप सबको मैं बोलता हूँ कि अगली शिविर में आप लोग 10-10 लोग को ज़रूर लाएंगे और थोड़ा फ्री में करेंगे। वो तो गुरुजी ने बताया है कि ऊपर वाला करेंगे। आज गुरुजी भी बोलते हैं कि सब कुछ वही करेंगे, हमारे से कुछ नहीं होता है। हमारे पास तो क्या कुछ नहीं है। और अनुभव में मेरे पास एक भाई है, कांति भाई पटेल करके, दापोली रत्नागिरी में रहते हैं। उसका फ़ोन आया तो मैं वहाँ गए रत्नागिरी और मैंने देखा। तो मैंने तो उसको बताया कि आप ये नई भोजन प्रणाली और NDS अपना लो। उसने ना बोल दिया कि ये मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। मैंने बोला कि आपको क्या बीमारी है? तो उसने बोला मैं 45 पॉइंट इंसुलिन 3 टाइम लेता हूँ, सुबह दोपहर और शाम। 32 गोली 3 टाइम खा रहा हूँ और मैं दिन में 3 बार डायलिसिस करवाता हूँ, दिन में 3 बार। तो मैंने बोला उसमें क्या होगा, मुझे तो कोई दवाई आपको देनी नहीं है, आप करो। तो नहीं मानते थे। मैं शाम तक वहाँ रुका। तो वहाँ दापोली गांव में सबको इकट्ठा किए, 250 लोग आए, मैंने शिविर लिया। तो कांति भाई पटेल का मानपान बहुत वहाँ था। तो सब लोग बोले कि कांति भाई को ठीक करने का है, आपकी जिम्मेदारी है। मैंने बोला मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ये एक साधना है, वही करने का है। तो कांति भाई बोला कि यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। मैंने बोला आप सूरत चलो हमारे साथ। वो मेरा कोई पहचान वाले नहीं थे। मैं सूरत लेकर आया। यहाँ उसकी लड़की रहती थी, उसके घर वो रुका। और वो हिंदुजा हॉस्पिटल के पेशेंट थे। तो यहाँ आकर उसके बेटे के घर रुका। मैंने संजीवनी शुरू करवा दिया और 3 जूस देता था, बेलपत्र, खीरा काकड़ी और अल्फा जो रजका मैंने बोला घास, उसका जूस मैंने वही शुरू करवा दिया। और एनीमा 5 दिन तक यही जूस पिया और एनीमा। खाना था तो काकड़ी, टमाटर, गोभी, गाजर ऐसे ही खाने में देता था। और फ्रूट में पपीता, एप्पल और अमरूद, वो 3 चीज़ देता था। 5 दिन में 5वें दिन शाम को उसकी लड़की का फ़ोन आया कि मेरे पिताजी का शुगर एकदम लो हो गया है, उसको चक्कर आने लगा है। तुरंत मैंने बोल दिया कि उसकी दवाइयाँ आज से बंद करो, उसको 1 गिलास गन्ने का रस पिलाओ। 5 दिन में उसकी दवाइयाँ बंद हो गई। उसके बाद 2.5 महीना तक मैंने यही जूस पिलाया, 3 जूस। तो 3 जूस पिया, 2.5 महीने में उसका डायलिसिस बंद हो गया और वो दौड़ने लगा
उसके बाद उसने 4 धाम की यात्रा की और सब घूमने फिरने लगा। तो ये भगवान हमारे पास काम करवाएंगे, आप सबके पास काम करवाएंगे। आज मैं थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ। 2013 में भोपाल में शिविर किया था विधानसभा में, तो वहाँ से 10 दिन का शिविर था। सब विधायकों को यही खाना खिलाया, सबका शुगर बीपी कोई भी बीमारी उसमें सबको दवाइयाँ छूटने लगी। हमारा फिर वापस शिविर थे गुजरात में, हमारी टिकट गुजरात की थी, वो कैंसिल करवा दी विधायकों ने और दिल्ली का टिकट ले लिया। वहाँ से हमको दिल्ली भेज दिया। तो दिल्ली जब हम गए और जैसे हम बाहर निकले ट्रेन रेलवे स्टेशन से, तो हमारे लिए गाड़ियाँ आ गई लाल बत्ती वाली, और हमारी आजू बाजू में सिक्योरिटी आ गया गनमैन वाले 2-2। तो गुरुजी ने मुझे इशारा किया, कालू भाई देखो भगवान काम कर रहा है। हमको लाल बत्ती वाली गाड़ियों में बिठा दिया और हमको लेकर गए हमारे जो माजी वड़ा प्रधान अटल बिहारी वाजपेयी के घर, और अटल बिहारी वाजपेयी की सेवा करने का मौका मुझे 15 दिन मिला है। तो ऐसे महान लोगों की सेवा करने का मौका मिलता है। वाजपेयी को मैं संजीवनी करवाता था, 15 दिन उसके घर में रुका था, और उसको मैं ये हरे पत्ते का जूस रोज़ पिलाता था। तो जब भी हम उसके पास गए तभी उसका हाथ पैर सब टेढ़ा हो गया था, कुछ बोलते नहीं थे, एक बेड पर सोते रहते थे, टीवी देखते रहते थे, बाकी कुछ बोलना चलना नहीं था। 3-4 दिन मैंने ये संजीवनी करवाया। उसके बाद ये रस ग्रीन जूस पिलवाया, तो उसका 4 दिन में बीपी एकदम नॉर्मल हो गया। उसका हाथ ये खुलता नहीं था, ये सब खुलने लगा और देखने लगा। तो मैं उसके पास जाते थे तभी वहाँ के बिहारी बाबू को वो पूछते, इशारा करने लगे कि ये कौन है। तो वो लोग बोलते थे कि ये गुजरात से आपके लिए नेचुरोपैथी डॉक्टर आए हैं आपके ट्रीटमेंट के लिए। और 15 दिन में उसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने लगा। लेकिन बड़े घर में क्या होता है, बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं। आज देखो हमारी 5 स्टार होटल जो हॉस्पिटलों है वहाँ बड़े बड़े लोग ही जाते हैं। कल मेरा भांजा आया था, आपने देखा होगा, वो डॉक्टर थे। तो एक दिन मुझे बता रहा था कि मामा मेरे पास जो पेशेंट आते हैं, मैं गुरुवार के दिन फ्री में सेवा करता हूँ गरीब लोगों की, ये जंगल में आदिवासियों की। और मेरे हॉस्पिटल में जो लोग आते हैं तो उसके बात बात पे मैं पूछ लेता हूँ कि आपकी क्या इनकम है। जितने बड़े लोग आते हैं तो मेरी 10,000 फ़ी है, बड़े लोग को मैं 25,000 बोलता हूँ, वो मुझे 25,000 देकर जाते हैं और वो ऐसे ही ठीक हो जाते हैं। तो ये हालत होती है। बड़े लोग होते हैं ना, उसको ऐसा होता है कि बड़ा पैसा देंगे तो हम जल्दी ठीक हो जाएंगे। ऐसी मेरी हालत हो गई दिल्ली में। वहाँ मैंने सब कुछ वाजपेयी को करवाया। गुरुजी मुझे छोड़कर गुजरात आ गए थे शिविर करने के लिए, मैं अकेला ही था। तो 15 दिन में उसको सब अच्छा लगने लगे। तो वहाँ के डॉक्टर क्या बोले कि साहब को कमज़ोरी आ जाएंगी, उसको दूध पिलाना पड़ेंगे। तो वो दूध का पाउडर उसको पिलाने लगे। तो मैंने गुरुजी को फ़ोन किया कि गुरुजी यहाँ सब लोग ऐसे करते हैं तो क्या करूँ। गुरुजी बोला कल आप निकल जाओ, वो ठीक होने वाला नहीं है। वो दोनों चीज़ साथ में नहीं होगी। उसको बोल दो जो उसको ठीक करना है तो मुझे सौंप दो, वरना आप संभाल लो। कोई हमारी सुनते नहीं है, इसलिए हम छोड़कर आ गए। नहींतर वाजपेयी भी, मेरे पिताजी जो 10 साल जिंदा रहा, ऐसे वाजपेयी भी चलने लगता था।
कारण के सबके लिए अंदर, सबके अंदर भगवान बैठा है। वो मेरे पिताजी का काम करता है तो उसका भी काम करता है, लेकिन ये साधना है। यहाँ तो दवाइयाँ कुछ है ही नहीं, एक ही दवा है, वो जो बार बार गुरुजी बताते हैं, लंघनम परम औषधम। तो ये लंघनम जब भी हम करेंगे तभी हम ठीक हो जाएंगे। तो ये साधना बहुत अच्छी है, आप सब लोग उसमें जोड़ करके आप घर पे जाने के बाद कभी खाने का नहीं है, कम से कम 3 महीना करने का है। 3 महीना में आप रिजल्ट देखेंगे, बाद में आपको कभी इच्छा नहीं होगी। लेकिन खिलाएंगे कौन? हमारे परिवार वाले खिलाएंगे, हमारी पत्नी खिलाएंगे। वो बोलेंगे कि आप तो बूढ़ा हो गया है, ऐसे लगते हैं, तो आप खाओ। यहाँ हमारे पास बहुत लोग आए हैं, बहुत अच्छे हो गए, फिर वापस खाना खाने लगे, फिर वापस आते हैं, फिर वापस ये साधना करते हैं और फिर ठीक हो जाते हैं। लेकिन आप सही तरह से साधना करेंगे तब सेवा सुमिरन, तो आपको कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपको सेवा करने की है सबकी। आज हमारे घर में इतनी भंगार वस्तु पड़ी है ना सबके घर में, जो चीज़ काम में नहीं आती है वो सबको देना है। हमारी शादी हुई, उसकी कितना साल हुआ है बताइए, कोई कितना साल हुआ है? आपका मैरिज हुआ, उसकी कितनी साल हुई? 30 साल हुआ। आपका 30 साल हुआ है, आपके कबाट में आपका सूट पड़ा है, शादी का जोड़ा पड़ा है ना, आप कभी पहनते हैं? तो क्यों रखा है? किसी के अंदर भगवान देखकर यहाँ शिविर में आकर बांट दो ने, तो आपके अंदर बैठा हुआ भगवान खुश होगा। आज हम ऐसे ही भंगार हमारा कबाट में, हमारा घर में रख देते हैं। ऐसा भंगार हमारे शरीर में हम रखते हैं, डायबिटीज़, बीपी, कैंसर, ब्लॉकेज, वो सब भंगार कचरा पड़ा है। तो जब भी ये भंगार निकालेंगे तो भगवान हमारे अंदर किसे सफाई का काम करेंगे। तो यही बांटने का है, किसी को पैसा देने से कुछ नहीं मिलेंगे। आपको जहाँ भगवान दिखे वहाँ बांटो। आज मेरे पास जो मेरे साधक आते हैं, बहुत बड़ी बड़ी उम्र के वाले आते हैं, उसकी बर्थडे होती है सीनियर सिटीजन वाले, तो मेरे पास आकर बोलते हैं कि कालू भाई आज मुझे 50 संजीवनी चाहिए, 50 रेसिपी बुक चाहिए, और कोई लोग 100 लेके जाते हैं, उसके बर्थडे में सबको वो दान में दे देते हैं कि आप यही करो। बाकी तो उसको केक खिलवाएंगे आप, तो वो कैसी होती है? यहाँ सबकी बर्थडे, यहाँ किसी का बर्थडे है आज और कल परसों, कौन कौन का बर्थडे है मुझे हाथ ऊपर करके बताएंगे। कितने लोगों का बर्थडे होता है, यहाँ हम सबको केक बनवा कर खिलाएंगे, नेचुरल केक बनाएंगे। तो यही सबको करने का है। आज हम बर्थडे में होटल में जाते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, मंचूरियन सब कुछ खाते हैं, तो ये इससे हमारा शरीर बिगड़ता है। आज से 20 साल पहले कभी हमने ये पिज़्ज़ा, बर्गर, मंचूरियन किसी का नाम नहीं सुना है। सुना था कभी? जब भी ये हमारी जो मार्केट में आए, मैकडोनाल्ड और KFC लाए हैं, तभी से नई नई रेसिपी आई, तभी से नए नए रोग उत्पन्न हुआ है। स्वाइन फ्लू, ब्लड फ्लू, कोरोना, ओमिक्रॉन, ऐसे नया नया वायरस आते रहते हैं। जितनी रेसिपी नई आती है, इतना नया रोग आते हैं। जो मेरा भांजा डॉक्टर थे, वो भी मुझे बताते हैं कि मामा ये भगवान ने ये यंत्र बनाया है, तो भगवान को पता है उसमें क्या डालना चाहिए। तो भगवान सीजनेबल फ्रूट देते हैं। अभी देखो तो मैंगो का सीज़न आया तो मैंगो ही मिलता है, तो आपके अंदर कौन सा विटामिन की ज़रूरत है वो भगवान भेजते हैं। लेकिन आज हम विटामिन की गोलियों खाते हैं, गलत खाना खाकर, बाकी किसी को ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे लिए बहुत बढ़िया है। गुरुजी बहुत बताते हैं, और गुरुजी तो यही बोल रहे हैं कि बिना पकाए खाओ, पकाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं और गुरुजी हम 4 लोग वनवास गए थे।
यहाँ से डांग और आहुआ के जंगल में गए थे, तो हमको सब लोग ना बोलते थे कि वहाँ मत जाओ, वहाँ सांप हो गए, जानवर हो गए, तो आपको क्या होगा। हमको किसी का डर नहीं था, लेकिन गुरुजी को ऐसा लगा कि हमको एक प्रयोग करना चाहिए। रामचंद्र भगवान 14 साल तक वनवास गए, तो कम से कम हम 15 दिन तो वनवास करें, क्या अनुभूति होती है। तभी हम 2009 में गए थे वनवास में। तो हम यहाँ से निकले, तभी हमारे पास पानी का बोतल नहीं थे, कुछ खाने पीने का नहीं थे, सिर्फ 2 जोड़ कपड़े थे, एक बिछाना था, वो लेकर हम निकल गए थे। और पहले दिन हमको कुछ जंगल में नहीं मिला। ये मई महीना में हम गए थे, तो हमको कुछ नहीं मिला। हमने पूरा दिन ऐसे घूमते फिरते रहे। रात हो गई, तो हम जहाँ रात हुई वहाँ हम सो गए। उसके बाद हम 2-3 दिन भटकते रहते थे, और हम साथ में गीता जी और रामायण लेकर गए थे। हम चारों लोग हर रोज़ पढ़ते रहते थे, और 3 लोग उसको सुने और हम पढ़े। ऐसे हमारा चारों का यही शेड्यूल बना था। तो 2 दिन हमको हरे पत्ते और सूखे पत्ते मिले, उसको हमने चबाया और उसका जूस बनवाकर अंदर हमने जूस ले लिया, और कूड़ा कचरा हमने निकाल दिया। ऐसे हमने 5-6 दिन चलाया। एक दिन हमको काजू का झाड़ मिल गए, तो काजू के नीचे जो फूल आते थे वो हम सूसने लगे। तो वहाँ के आदिवासी बोले कि ये मत सूसो, आपका मुंह सूज जाएंगे। हमने पूरा दिन वही खाया, हमको कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन राजापुरी मैंगो का पेड़ मिल गया। पूरे दिन हमने खट्टा मैंगो पूरे दिन ऐसे ही हमने खा लिया, कुछ नहीं हुआ। ऐसे हमने हमारी जो वनवास की यात्रा हमने शुरू कर दी। हमको कोई चिंता नहीं थी। रात में जहाँ रात पड़ती थी वहाँ हम सो जाते थे। बाद में सबको पता चला कि ये लोग वनवास में चले गए, तो हमारे पीछे लोग आने लगे, मुंबई से और सूरत से गाड़ियों लेकर लोग आया, और हमको गुरुजी को ऐसा बोला कि यहाँ रुक जाओ, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं रुको, आपके लिए टेंट बंधवा देंगे, आप यहीं रुको। और हमारे लिए गाड़ियाँ भर के फ्रूट और मैंगो लेकर आ गए। और जो हम वनवास में गए थे, तो हमने कुछ नहीं खाया। वहाँ के आदिवासियों को हमने बांट दिया, जो उसका वर्णन शब्दों में किया न जाए। ऐसा है कि भगवान हमारा ख्याल कितना रखता है, वो हमारे लिए कितना फ्रूट भेज दिया कि जो हमारे पास बचा रहे इतना भेज दिया। हमने गुरुजी बोला कि सब बांट दो, हम तो अनुभूति करेंगे कि भगवान हमारा कितना ख्याल रखेंगे। तो ये सब अनुभूति करने का एक साधना है। तो ये साधना सबसे बड़ी है। लेकिन मैंने एक कुत्ती पाली थी, डॉग, उसका नाम डोली था। वो हमारे साथ रहती थी। मैं 11 माल पे रहता हूँ सूरत में, वहाँ हमारे साथ रहती थी। और उसने 17 साल तक ज़िंदा रही, तब तक यही खाना खाया बिना पकाए, कभी बीमार नहीं हुई थी। कुत्ता होकर 1-1 किलो लौकी खा रही थी। और आम मैंगो का सीज़न आए तो पूरा दिन मैंगो ही खाती थी, पपीता खाती थी। ऐसे हमने यही खाना खिलाया था। वो उसके बाद मैंने 3 बार दे दिया था, वो वापस आ जाती थी, कहीं भी टिकती नहीं थी। किसी के घर जाएंगे तो वो खाना नहीं खा रही थी। लेकिन रीटा बेन जो यहाँ शिविर में आई है नवसारी से, वो हमारी शिविर में आई, तो उसके साथ उसको लगाव हुआ। उसके बाद उसके घर वो 2 साल तक ज़िंदा रही, लेकिन यही खाना खाकर ज़िंदा रही। वो भी अच्छी तंदुरुस्त इतना थी कि यहाँ शिविर में आती थी, यहाँ स्टेज पर आएंगे
और हम एक बाउल में उसको टुकड़े कर कर खिलाते थे, तभी आप सबके सामने वो सब ये वेजिटेबल ही खाती थी। तो ये कुत्ता भी हमने ऐसा प्रयोग किया है। अभी तो मैं बाहर जा रहा हूँ, लेकिन कोरोना से पहले अफ्रीका से फ़ोन आया था और मुझे 15 दिन के लिए बुलाया था वहाँ। यहाँ से मैं तो कभी गया नहीं था, तो मेरी पत्नी चिंता कर रही थी। वो बोल रही थी कि वहाँ उसने किसी को बता दिया था कि वहाँ काले लोग हैं, तो बहुत लूटपाट करते हैं, मार देते हैं, तो नहीं जाना है। लेकिन मैंने हाँ बोल दिया। तो हम दोनों अफ्रीका गए। मुंबई से जो प्लेन में हम बैठे, उसमें इंडिया वाले हम 2 ही थे, बाकी सब लोग काले ही थे। तो मेरे पत्नी को तो ऐसा ही लगता था कि वहाँ जाकर क्या करेंगे, उसको कुछ बोलने के लिए आता नहीं है। अफ्रीका हम गए, वहाँ 15 दिन के लिए हमको रुका था और 4.5 महीने तक हमको आने नहीं दिया। 35 शिविर मैंने अफ्रीका में किया है, 35 शिविर, केन्या और युगांडा में। और अभी बुला रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि आप आ जाओ, यहाँ 7-8 देश में शिविर करने का है। तो यहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए गुरुजी बोल रहे हैं। वहाँ भी मैं मेरी भाषा ही बोलता था, लेकिन वो लोग ट्रांसलेशन कर लेते हैं, तो हमको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भगवान का काम है, भगवान ही करेंगे। एक बार कालू भाई का वीडियो एक भाई ने यूट्यूब पर चढ़ा दिया, तो करीबन 50 लाख लोगों ने देख लिया। ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व कालू भाई सावलिया जी है, लेकिन समय की पाबंदी की वजह से उसको हमने बोला था कि आधे घंटे में रुक जाइए, लेकिन वो शुरू हो जाता है तो सुबह हो जाती है, क्योंकि अंदर से ही आती है सब। पढ़ा हुआ, लिखा हुआ, कहा हुआ ऐसा तो नहीं है। जो अनुभव है, अनुभव ही शेयर होते हैं। तो सुबह हो जाती है, बैठने वाला चाहिए, ज्ञान लेने वाला तो चाहिए ना, पात्र तो चाहिए ऐसे।